हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1 का एक नया टॉपिक। तो उस टॉपिक का नाम है भाई निरक्षीय स्थिति। तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग बनाएंगे डायग्राम। तो सबसे पहले चलो बनाते हैं हम लोग डायग्राम। तो डायग्राम बनाने के लिए भाई एक ले लेते हैं हम लोग त्रिभुज। क्या लिए भाई? एक लिए हम लोग त्रिभुज। ये बना लिए भाई हम लोग त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ का जो बिंदु है ना, उसे से हम लोग एक रेखा खींच लेंगे। ये भाई रेखा खींचे। अब मान लेते हैं यहाँ पर भी एक बिंदु है, यहाँ पर भी एक बिंदु है, यहाँ पर भी एक बिंदु है और यहाँ पर भी एक बिंदु है। तो ये मध्य वाला जो बिंदु है इसे नाम देते हैं हम लोग ओ। मध्य बिंदु को नाम दिए भाई ओ, और यहाँ के बिंदु को नाम दिए भाई एक, और यहाँ के बिंदु को नाम देते हैं हम लोग बी। इतना हुआ कंप्लीट। अब ये जो शीर्ष वाला जो बिंदु है इसे नाम देंगे हम लोग पी। ठीक है, अब मध्य बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, सभी बिंदु का नाम हो गया। अब यहाँ से देखो, ये पी मतलब बिंदु पी और बिंदु ओ के बीच की दूरी है भाई स्मॉल आर। इतना हुआ भाई। अब मध्य बिंदु ओ से ए के बीच की दूरी है भाई स्मॉल ए, भाई स्मॉल ए। अब मध्य बिंदु ओ से एक बी के बीच की दूरी है भाई स्मॉल ए। यहाँ तक हुआ भाई। अब उसके बाद है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी है भाई 2a। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी है भाई 2a। यहाँ तक क्या हुआ। अब ये वाला जो रेखा है ना, त्रिभुज बनाए हैं, तो ये वाला जो रेखा है इसे हम लोग बढ़ाएंगे कि आगे की ओर। किस ओर? आगे की ओर। तो इसे बढ़ा लेते हैं हम लोग आगे की ओर। ये बढ़ा लिए। अब इसे नीचे की ओर झुका लेंगे भाई ये। अब यहाँ से एक रेखा लेंगे, यहाँ से यहाँ भी एक कोई बिंदु लेते हैं, वहां से एक रेखा ले लेंगे और इस रेखा से मिला देंगे, है ना भाई। तो ये मिला लिए भाई। अब यहाँ के बिंदु और यहाँ के बिंदु को मिला लेंगे भाई ये। ठीक। अब यहाँ पर दो कोण बनेगा, ये एक कोण ये हुआ और एक कोण ये हुआ, है ना भाई। तो एक ही कोण बनाते हैं, ये दूसरा वाला कोण को नहीं बनाते हैं। अब इसे नाम देते हैं हम लोग थीटा। अब यहाँ से मिलाते ही वे यहाँ ऐसे, तब इसे नाम देंगे भाई हम 2 थीटा। इसे नाम देंगे भाई हम लोग 2 थीटा। ठीक। इस बिंदु को नाम देंगे भाई हम लोग ई, इसे ई। यहाँ के बिंदु को नाम देंगे भाई, यहाँ के बिंदु को नाम देंगे भाई E1। E1। ठीक। और यहाँ पर जो बिंदु है उसे नाम देंगे E2। E2। ठीक भाई। अब हम लोगों का डायग्राम हो गया कंप्लीट, पूरा नामांकित, मतलब कहने के मतलब नाम सहित ये हम लोगों का डायग्राम होगा पूरे तरीके से कंप्लीट। अब इसे हम मुखाग्र कर लेते हैं भाई, व्यंजक करके डील करते हैं कि नहीं, है ना। तो इसे पहले हम लोग मुखाग्र करते हैं। तो चलो आए मुखाग्र करते हैं। मुखाग्र करने से पहले हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ इस बिंदु है, यहाँ पर एक ये वाला ए वाला बिंदु है और यहाँ पर बी वाला बिंदु है। तो जो ये ए वाला बिंदु है ना, वहां पर है प्लस क्यू आवेश। ठीक। यहाँ पर क्या है भाई? प्लस क्यू आवेश। और यहाँ जो बी वाला बिंदु है ना, यहाँ पर है भाई माइनस क्यू आवेश। ठीक। अब व्याख्या करते हैं। मान लेते हैं ए और बी, क्या है भाई? ए और बी दो विद्युत द्विध्रुव है। क्या है भाई? ए और बी दो विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इतना तक का हुआ फिर। अब उसके बाद है ए, मतलब बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी क्या है भाई? ये 2a है। क्या है भाई? बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी है भाई 2a है। अब मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है भाई? P स्थित है। ये मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिसपे हमें ज्ञात क्या करना है भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले
ये मतलब डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद फिर इसका डील करेंगे थोड़ा सा थ्योरी में। अब उसके बाद बनाते हैं व्यंजक। तो आइए व्यंजक बनाते हैं। तो व्यंजक बनाने से व्यंजक बना पर क्या करेंगे भी, यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे क्या भी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो पहले लिख लेते हैं ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखे क्या है भी कि प्लस क्यू आवेश के कारण, सॉरी यहाँ पर क्यू लिखना भूल गए हैं, ये है क्यू, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब कूलाम के नियम से भी है ना, तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, प्लस क्यू है मतलब बिंदु ए पर है इसलिए लिखेंगे भाई AP का स्क्वायर। कौन सी दिशा में, तो वेक्टर AP दिशा में है भाई, AP दिशा। अब इसको मानेंगे हम लोग समीकरण नंबर पहला, तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला। ठीक है, अब मान लिए, अब ये माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे भी लिख लेते हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु 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 P पर विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब भाई कूलाम के नियम से है ना, तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू BP का स्क्वायर। कौन सी दिशा में है, तो भाई वेक्टर BP दिशा में है। कौन सी दिशा में है भाई, वेक्टर BP दिशा में है, दिशा में। अब इसे मानते हैं हम लोग समीकरण नंबर दूसरा, तो इसे मान लिए हम लोग समीकरण नंबर दूसरा। अब यहाँ तक की हुआ भाई, हुआ कि नहीं। अब उसके बाद करेंगे क्या कि अतः, पहले एक लाइन लिख लेते हैं, अतः अतः E1 और E2 की परिणामी तीव्रता बराबर होगी, बराबर होंगी। यहाँ तक है कि कहने का मतलब है कि E1 और E2
मतलब E1 और E2 दोनों का जो परिणामी तीव्रता है वो एक समान होगा, है ना भाई। मतलब कहने का मतलब ऐसे ले लेते हैं कि E1 इक्वल भी E होगा और E2 इक्वल में क्या होगा, E होगा। तो ये जो लिखे हैं एक लाइन वो यही प्रदर्शित कर रहे हैं कि E1 और E2 दोनों की जो परिणामी तीव्रता है वो एक समान होगा। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E। कहने का मतलब है कि पहला मतलब E1 और E2 दोनों का जो परिणामी तीव्रता है वो एक समान है। यहाँ तक के हुआ भाई। अब इसके बाद हमें लेना है कि सदिशों के समांतर चतुर्भुज योग से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक लाइन और लिख लेते हैं भाई कि सदिशों के समांतर चतुर्भुज योग से। भाई ये क्या है, सदिशों के समांतर चतुर्भुज योग से। मतलब कहने का मतलब है कि इसे सूत्र के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। E इक्वल टू 2E1 cos 2 थीटा अपॉन थीटा। मतलब इस सूत्र से हम निरक्षी स्थिति का व्यंजक प्राप्त करेंगे, है ना भाई। तो अब यहाँ पर है कि E1 इक्वल टू E इक्वल टू E1 cos 2 थीटा अपॉन थीटा। ठीक, अब इसे आगे बनाते हैं। तो E इक्वल टू 2, E1 का मान है भाई, यहाँ पर देखो ये E1 है। अब E1 का मान ये पूरा है कि नहीं भाई। तो E1 यहाँ पर है E1, तो E1 मतलब इस पूरे मान को हम लोग E1 मतलब यहाँ पर रखेंगे, है ना भाई। तो E1 और यहाँ पर है E1, तो E1 का ये पूरा मान है। तो बारी बारी से लिख लेते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, 1/4πε0। तो E1 है भाई, पहले का मान है 1/4πε0 इंटू है भाई। अब उसके बाद है Q अपॉन AP का स्क्वायर। उसके बाद है भाई Q अपॉन AP का स्क्वायर। ये भी ध्यान रखते हो, E1 का मान रखना है। तो E1 का मान यहाँ पर हम लोग रख दे, है क्या भाई, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन AP का स्क्वायर। तो यहाँ पर है भाई 1/4πε0 इंटू Q अपॉन AP का स्क्वायर। ये है भाई E1 का मान हम लोग यहाँ पर रख दें। अब क्या है भाई, कॉस। अब लिख लेते हैं भाई कॉस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 थीटा है और अपॉन में है थीटा। तो एक थीटा से एक थीटा को कट कर देंगे। अब बोलोगे भाई यहाँ पर 2 थीटा है। देखो यहाँ पर ऐसा हुआ है कि ये थीटा प्लस ये थीटा इक्वल में हुआ है 2 थीटा, ये हुआ भाई, है ना भाई। अब अपॉन में है थीटा। अब थीटा से थीटा को कैंसिल करेंगे तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर बचा है सिर्फ 2, लेकिन नहीं भाई, इसे जोड़े हैं ना, मतलब एक थीटा और एक थीटा, मतलब 2 थीटा को जोड़े हैं तब हुआ है यहाँ पर 2 थीटा। अब अपॉन में थीटा है, अब थीटा से थीटा को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब एक थीटा से एक थीटा को कैंसिल करें। अब बचा क्या भाई, एक थीटा बचा कि नहीं शेष में, तो वही है। अब यहाँ पर लिखेंगे भी, यहाँ कट करेंगे तो एक थीटा बचा, तो एक थीटा को यहाँ पर लिख देंगे। अब इसे मानेंगे हम लोग समीकरण नंबर तीसरा। अब इसे मानेंगे समीकरण नंबर तीसरा, ठीक है भाई। अब समीकरण नंबर तीसरा से हम लोग मान निकालेंगे, है ना भाई।
अब यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक कोड लेंगे, कोड लेंगे तो यहाँ पर ये वाला कोड लेंगे OP, और ये जो एक कोण है भाई, हम लोग इस कोण को लेंगे, सम कोण। तो पहले लिख लेते हैं कि सम कोण। अब यहाँ पर हम लोग सम कोण तो लिख लें। अब OPA ऐसे भी लिख सकते हैं और AOP ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई। देखो यहाँ पर OPA लिखो या फिर APO लिखो, बात तो एक ही है। तो हम लोग लिखते हैं POA, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लिखते हैं POA में सम कोण POA में पाइथागोरस प्रमेय से, इससे भाई तो सम कोण POA में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये होता है कि कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये तो सब लोगों को पता ही होगा भाई, क्योंकि इसे हम 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना भाई। है क्या कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कोण का स्क्वायर इक्वल में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसी में जो POA है उसके मान को रखेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं भाई कि कोण क्या है। तो कोण यहाँ पर क्या है भाई, PA। कोण क्या है भाई, PA। तो कोण का मान रख लेते हैं, कोण है भाई PA, है ना भाई, PA है। अब PA को हम AP भी तो लिख सकते हैं, है ना भाई। AP लिखे या PA लिखे, बात तो एक ही है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे भी AP। वर्ग है इसलिए पूरे का वर्ग। अब लंब, तो लंब ये है भाई, ये वाला जो है ये क्या है भाई, लंब है। तो लंब क्या है, OP बोलो या PO बोलो, बात तो एक ही है। तो हम लोग ले लेते हैं भाई से PO। अब पूरे का वर्ग है इसलिए वर्ग प्लस, अब बचा क्या भाई, आधार। तो आधार ये होगा, है ना भाई, आधार ये होगा। आधार क्या है भाई, OA। आधार है भाई OA, ये पूरे का वर्ग। अब यहाँ पर भाई मान रखेंगे OP का। तो यहाँ पर OP का तो कोई मान ही नहीं है क्या भाई, नहीं है। इसलिए AP के मान को, AP को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। स्क्वायर इक्वल में अब OP के मान लिखते हैं भाई। तो यहाँ से OP का मान है भाई, यहाँ से O और P का मान क्या है भाई, स्मॉल r है भाई। तो ये स्मॉल r वर्ग है इसलिए वर्ग प्लस OA का मान देखते हैं भाई। तो यहाँ पर है OA का मान क्या है भाई, स्मॉल a है। तो स्मॉल a वर्ग है इसलिए वर्ग। अब यहाँ पर ये कोष्टक है उसे हटा देंगे, तब होगा भाई AP का स्क्वायर इक्वल में R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। अब जो कि पता है भाई, अब इस वर्ग को हटाएंगे। तो वर्ग को जब हटाते हैं तो इस पक्ष से इस पक्ष में आकर वो किस में बदल जाता है, तो कर्ण में बदल जाता है ना भाई। तो बदल लेते हैं AP। अब ये स्क्वायर उस पक्ष में चले जाएगा, मतलब यहां से यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई ऐसे कर्ण में। तब R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। भाई यहाँ पर डाउट मत रखना, है ना भाई, मैं साफ बता दी हूँ।
ठीक है, यहाँ पर ए पी का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस पक्ष में आकर किस में बदल गया भाई, रूट में बदल गया, है ना भाई। अब ए पी बराबर आर, ए पी बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम ना, अब यहाँ पर ए पी का तो मान निकल गया, अब निकालेंगे यहाँ पर कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का मान निकालने के लिए हम इसी समकोण से निकालेंगे कॉस थीटा का मान। तो समकोण कौन सा है भाई, यहाँ पर मतलब पी ओ ए, पी ओ ए सी कॉस थीटा इक्वल टू, अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है भाई आधार बटे कर्ण, होता है क्या भाई, आधार बटे कर्ण। लिख लेते हैं भाई आधार बटा क्या होता है भाई, कर्ण, क्या हो भाई, आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पर देख लेते हैं, कॉस थीटा मतलब इसमें इस त्रिभुज में समकोण पी ओ ए में आधार कहाँ है, तो आधार है भाई ओ ए, लिखे हैं यहाँ पर कि नहीं, आधार ओ ए, ये आधार ओ ए, तो आधार है भाई यहाँ पर ओ ए, बराबर कर लेते हैं, है ना भाई, आधार ये हुआ। अब कर्ण, तो कर्ण ये है भाई, है ना भाई, तो कर्ण है ए पी, ए पी, ठीक भाई। अब यहां से लिखते हैं, ठीक भाई। अब ये हुआ ओ ए पी, कॉस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार है यहाँ पर ओ पी और कर्ण है यहाँ पर ए पी, सॉरी आधार है यहाँ पर ओ ए और कर्ण है यहाँ पर ए पी। अब ओ ए और ए पी के मान को रखेंगे भाई, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कॉस थीटा इक्वल टू ओपी, तो यहाँ पर देखते हैं भाई ओपी, ओपी का मान क्या है भाई, स्मॉल ए, ओ से पी के बीच की दूरी का मान क्या है भाई, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए अपॉन, अब यहाँ पर देखते हैं भाई ए पी का मान, तो ए पी का मान हम यहाँ से रखेंगे भाई, ए पी स्क्वायर में क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए पी के मान को हम रखेंगे भाई, ए पी के मान को हम लोग यहाँ से रखेंगे, है ना भाई। तो ए पी का मान यहाँ पर देखो, ए पी का मान है ये रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मान रखेंगे रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब भाई यहाँ पर देखो ये समीकरण तीसरा है, यहाँ पर cos थीटा, तो यहाँ पर cos थीटा का मान भी निकल गया, अब ए पी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए पी स्क्वायर का भी मान निकल गया। अब इन सभी मानों को समीकरण नंबर तीसरा मतलब समीकरण इस तीसरा में रखने पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले सभी मानों को समीकरण नंबर थर्ड में रखने पर, तो सभी मानों को किस में रखेंगे, तो समीकरण नंबर ये तीसरा में रखेंगे। अब तीसरा में लिखेंगे तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं ना भाई, तो ई इक्वल में यहाँ पर है भाई ई के बाद क्या है 2, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब उसके बाद क्या भाई इनटू
ये हुआ इंटू, तो ये ऊपर में है भाई क्यू क्यू। अब यहाँ पर ए पी का स्क्वायर, तो ये ए पी का स्क्वायर यहाँ पर है भाई, तो ए पी स्क्वायर का मान क्या है भाई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए पी के मान को हम लोग रखेंगे, तो ए पी स्क्वायर ए पी स्क्वायर ए पी स्क्वायर का मान क्या है भाई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मान रखेंगे भाई, ये देखो ए पी स्क्वायर का ये मान है, तो यहाँ पर ए पी स्क्वायर का मान रखेंगे, तो भाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, इसे ले लेते हैं हम लोग कोष्टक में। अब यहाँ पर बचा है भाई cos थीटा, तो cos थीटा का मान यहाँ पर है भाई, cos थीटा का मान रख लेते हैं। cos थीटा का मान है भाई a अपॉन रूट क्या भाई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक भाई। cos थीटा, ये cos थीटा और cos थीटा का मान है a अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वो हम भाई मान रख लिए। अब रखने के बाद करेंगे क्या कि इस रूट को हटा देंगे, तो हमें पता है कि जो ये रूट होता है, तो इस रूट को जब हटाते हैं, मतलब इस रूट को जब हटाते हैं तो उसका मान होता है भाई 1/2, जो रूट होता है भाई उसका मान क्या होता है 1/2, ठीक। पहले रूट हटा लेते हैं, तो e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक भाई। ए, ये ए है भाई, है ना, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट को हटाएंगे भी है, रूट को हटाएंगे तो उसका मान क्या होता है भाई 1/2। मैं बताऊँ भाई, जब रूट हटाते हैं तो रूट का मान होता है 1/2। यहाँ तक की हुआ। अब देखो ये भी कोष्टक में है और ये भी कोष्टक में है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और यहाँ पर भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, मतलब इस पूरे के घात में कुछ नहीं है, मतलब कितना है, एक है कि नहीं, है कि नहीं भाई, इस पूरे के घात में कुछ नहीं मतलब एक है, तो इसके घात और इसके घात को पहले जोड़ेंगे अब, तब e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर है भाई एक इंटू ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2, ठीक भाई। अब इसके घात को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 2 है, मतलब ये 2 है, ये 2 को यहाँ से हटा देंगे और ये है भाई, इसे ले लेते हैं q इंटू, यहाँ पर जो ये 2 है इसे ये a के साथ जोड़ेंगे, ये 2 को यहाँ के a के साथ जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा भाई 2a अपॉन, अब इसके घात और इसके घात को जोड़ेंगे, दोनों सेम है, तो लिखेंगे क्या भाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस 1/2, ठीक भाई, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो 1 प्लस 1/2 है, अब मतलब ये एक है, अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब कितना है, एक है कि नहीं, है कि नहीं भाई। अब एक है तो इनका भी क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं, तो ये क्या होगा 2 होगा, एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 का गुणा इस एक के साथ करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा कि नहीं, ये हुआ। अब इस 2 का गुणा, सॉरी इस, मतलब इस 2 में इसका भाग करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा,
है ना भाई। अब इस 2 का गुणा इस 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर आए क्या भाई 2। अब यहाँ पर इस 2 का भाग इस 2 के साथ करेंगे तो एक बार में जाएगा, और यहाँ पर मतलब इस 2 का भाग इस 2 से करेंगे तो एक बार में जाएगा, और 1 का गुणा पुनः इस 1 के साथ करेंगे तो प्लस में होगा भाई 1। इक्वल में क्या हुआ 3/2 हुआ कि नहीं भाई। तो इसे जब इनको प्लस करेंगे तो निकला कितना भाई, मतलब इनको प्लस करेंगे तो निकला कितना भाई 3/2। तो यहाँ पर भी मान लिख लेंगे है ना भाई। तो E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसे जोड़ें तो कितना है भाई 3/2। तो ये 3/2 इतना तक हुआ भाई। अब इसे मिटा लेते हैं। अब इतना तक हुआ। अब चूंकि हमें पता है क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना भाई। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका सूत्र क्या होता है कि P इक्वल टू Q इंटू 2A। क्या होता है भाई सूत्र क्या होता है भाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना भाई। इसका सूत्र क्या होता है P इक्वल टू Q इंटू 2A। सूत्र है भाई P इक्वल टू Q इंटू 2A। तो यहाँ पर P के बदले में Q इंटू 2A लिख सकते हैं, और Q इंटू 2A के बदले में क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं कि नहीं भाई, है ना लिख सकते हैं ना। Q इंटू 2A के बदले में हम लोग P लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है भाई Q इंटू 2A है, तो Q इंटू 2A के बदले में हम इस B को लिख सकते हैं ना, है ना भाई। तो यहाँ पर मान रख लेंगे। किसका मान रखेंगे भाई, तो Q इंटू 2A का मान रखेंगे। तो E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P इंटू 2A। P इंटू 2A इसका मान है भाई, इसके बदले में रख लेंगे हम लोग P। कौन में है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन 3/2 पूरे कवर है। मतलब E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पूरे का वर्ग 3/2। और यही क्या है भाई हम लोगों का निरक्षी स्थिति का व्यंजक है। क्या है भाई, तो यही हम लोगों का निरक्षी स्थिति का व्यंजक है। आशा करती हूँ कि ये जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए व्यंजक प्राप्त करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे मैं छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए व्यंजक बता दूंगी, है ना भाई। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को वीडियो को आगे शेयर करते रहना। धन्यवाद।